सीबीआई दी रेड लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग ते रायपुर सीबीआई अपनी दबिश दे रही है। वक-वक डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे ने। सवेर तो ही सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हुए ने। पहला भूपेश बघेल दे ठिकाने ते ईडी दे वल्लों भी छापेमारी की गई थी ते महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले च दबिश दी गई है, छापेमारी दी गई है। दस दिए कि भूपेश बघेल ने पार्टी मीटिंग शामिल होने लई आज दिल्ली जाना सी, पर इस तो पहला ही सीबीआई ने दबिश दी है। सीबीआई के अधिकारी मौके ते पहुंचे हुए ने। वक-वक डॉक्यूमेंट्स उन्हां दे वल्लों खंगाले जा रहे। सवेर वेले ही ईडी दी टीम मौके ते पहुंची। इस तो पहला जिस जिक्र करी दे ईडी दी टीम दे वल्लों भी वक-वक थावां ते छापेमारी की जा चुकी है। ईडी दी टीम ने भूपेश बघेल दे बेटे चैतन्य बघेल दे वक-वक थावां ते भी छापेमारी कीती सी, पर हुण सीबीआई दे अधिकारियों दे वल्लों छापेमारी की गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे अधिकारी पहुंचे ने। मेरे सहयोगी आनंद शंकर आनंद फोन लाइन से जुड़े हुए ने। शंकर, जानना चाहेंगे सीबीआई के अधिकारी किस टाइम पे पहुंचे, क्या कुछ अभी तक रिकवरी इनकी तरफ से की जा चुकी है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा आज छत्तीसगढ़ के कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर मामले की बात करें तो ये मामला जो है महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा मामला है। इस मामले में पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा तफ्तीश की जा रही थी। हालांकि ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले में तफ्तीश की जा रही थी, लेकिन अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। और इस मामले पर जिस तरह से आज अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल और इसके साथ साथ कई आरोपी अधिकारियों के यहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि आज देखा जाए तो इस मामले पर अब भूपेश बघेल भी जो है इस मामले पर औपचारिक तौर पर ट्वीट करके इस मामले की जानकारी भी दे रहे हैं। और इस मामले में वो जिस तरह से एक आरोप जांच एजेंसी पे लगा रहे हैं कि जिस तरह से आज जिस तारीख को सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, उस तारीख के बारे में वो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि कितना आज उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो तारीख की बात अलग करें तो जिस तरह से आज भूपेश बघेल के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया है, उस मामले में बताया गया है कि अब सीबीआई आई है। आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद गुजरात में होने वाली कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से सीबीआई के द्वारा रायपुर और भिलाई स्थित उनके आवास पे पहुंची है और उसके बाद वहां पे सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले पर उन्होंने औपचारिक तौर पर इस तमाम जानकारियों को साझा भी किया है। हालांकि इससे पहले जब उनके बेटे चैतन्य बघेल के यहाँ पर जब सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त में भी उनका पंजाब जाने का कार्यक्रम था और पंजाब में उनकी कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग थी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए मामले में। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो राजनीतिक बयानबाजी तो अलग, लेकिन जांच एजेंसी की अगर बात करें तो जांच एजेंसी के द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण जो कार्रवाई है वो आज की जा रही है। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से इस मामले में पहले ईडी की तफ्तीश चल रही थी, लेकिन अब सीबीआई की भी इसमें एंट्री हो चुकी है और उसके बाद सीबीआई के द्वारा कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई आईपीएस अधिकारियों के भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। शंकर, अगर हम बात करें तो पिछले साल दिसंबर के महीने में इस महादेव सट्टेबाजी ऐप के पूरे मामले में एक कलाकार को भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। देखिए, ये महादेव सट्टा ऐप जो मामला है, ये इस मामले में जो इसकी जड़ जो है वो कई राज्यों में फैला हुआ है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ से जरूर स्टार्ट हुआ था, छत्तीसगढ़ से जरूर ये चर्चा का केंद्र बना, लेकिन इस मामले में जो कनेक्शन है वो कई राज्यों में फैला हुआ है। चाहे बात करें छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, राजधानी दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो इस मामले में जो कनेक्शन है, आरोपियों का कनेक्शन है, वो कई राज्यों में है। तो उन तमाम राज्यों में विस्तार से तफ्तीश की जो प्रक्रिया है वो एक तरफ चल रही है। तो वही दूसरी तरफ देखा जाए कि इस मामले में जिस तरह से भूपेश बघेल का नाम ईडी के द्वारा साल 2023 में औपचारिक तौर पर लिया गया था। साल 2023 में 3 नवंबर को एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया था और भूपेश बघेल का नाम औपचारिक तौर पर उस प्रेस रिलीज में डाला गया था और कहा गया था कि उनकी भूमिका निकल के सामने आई है। जो उस वक्त में तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे थे और उनकी अगर भूमिका निकल के सामने आ रही है तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक आरोप बहुत संगीन था। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। दादी भूपेश बघेल दे वल्लों भी एक्स से लिखा गया है कि आगामी अब सीबीआई आई है, आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पूर्व ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है।
ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਦਬਿਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।